वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर नवम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय टिश्यू तंत्र टिश्यू सिस्टम चैप्टर टी प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करने ता सहित तुम मानकर परीक्षा उपयोगी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करने। एक नंबर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो प्रकार भेद लेख। एही टिश्यू रो गुण गुड़िक लेख। उत्तर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो प्रकार भेद। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विकास अनुजाई दुई भाग रे विभक्त यथा प्राथमिक मेरिस्टेम द्वितीय रे उत्तर मेरिस्टेम। स्थान अनुजाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन भाग रे विभक्त यथा अग्रस्थ मेरिस्टेम पार्श्वस्थ मेरिस्टेम अंतर्विष्टि मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो गुण आईरे एही प्रकार टिश्यू छोट जीवंत कोष समूह को नहीं गठित। 2i एही कोष गुड़िकर विभाजन क्षमता जीवन सारा रही थाए। 3i कोष गुड़िक आयताकार और कोष भितर अंतः कोषीय स्थान न थाए तेणु एही कोष गुड़िक परस्पर सह संयुक्त। IV कोष भित्ति साधारणतः पतला। भीरे कोष गुड़िक रे कोष जीवक भरी होई रही थाए और न्यष्टि सुस्पष्ट। VI कोष रे रसधानी छोट। अंतर्जीवकीय जालिका माइटोकॉन्ड्रिया और लवक आदि अंगिका प्रारंभिक अवस्था रे थाए। V2I कोष गुड़िकर विभाजन प्रक्रिया खूब तीव्र। 2 नंबर स्थायी टिश्यू रो श्रेणी विभाग आलोचना कर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिए। उत्तर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रु सृष्टि हेउतिबा कोष मानकर क्रम विकास गठन और पृथकीकरण घटी स्थायी टिश्यू गठित होइथाय। आकार प्रकार और कार्य अनुसार स्थायी टिश्यू को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जाए यथा सरल टिश्यू आ गोटे होची जटिल टिश्यू। प्रथमे जानिबा सरल टिश्यू। एही प्रकार टिश्यू गोटे प्रकार कोष द्वारा गठित एवं केवल एक प्रकार कार्य संपादन करिथाय। एहा तीन भाग रे विभक्त। एक रे पारेन्काइमा खरे कोलेन्काइमा गरे स्पेरेन्काइमा। प्रथमे जानिबा पारेन्काइमा। आइरे एही टिश्यू रे थिबा कोष गुड़िक जीवंत एमानकर कोष भित्ति पतला और एमाने विभिन्न प्रकार कार्य संपादन करती। एही टिश्यू रे थिबा कोष गुड़िक साधारणतः गोलाकार किंबा डिम्बाकार और एमानक मध्यरे अंतः कोषीय स्थान रही थाए। मरुज उद्भिद मानकरे थिबा पारेन्काइमा टिश्यू रो कोष गुड़िक मध्यरे अति कम अंतः कोषीय स्थान रही थाए। IV रे जज उद्भिद मानकरे पारेन्काइमा टिश्यू रे थिबा कोष गुड़िक मध्यरे बड़ बड़ अंतः कोषीय स्थान थाए और सेथिरे वायु भर्ती होई रही थाए। खरे कोलेन्काइमा। आइरे एही टिश्यू साधारणतः जीवंत लंबाकार और दुई पटरे मुनिया होई थाए। एथिरे थिबा कोष गुड़िकर कोष भित्ति मोटा और अंतः कोषीय स्थान रे लिग्निन थिबारु एही टिश्यू टाण और नमनीय होई थाए। 2i मरुज उद्भिद मानकरे कोलेन्काइमार स्तर मोटा किंतु जज उद्भिद मानकरे एही टिश्यू प्रायतः न थाए। एही टिश्यू रे पत्रहरिति थिले ताहा खाद्य प्रस्तुत करिथाए और ताहाकू क्लोरेन्काइमा कुहा जाए। ग स्क्लेरेन्काइमा। एही टिश्यू रो कोष गुड़िक मृत। एहार कोष भितरे बहु परिमाण रे लिग्निन जमी रहिथिबारु एहा अत्यधिक स्थूल और शक्त होइथाए। गठन को भित्ति करी एही टिश्यू दुई प्रकार होइथाए यथा दृढ़ तंतु आ गोटे दृढ़ कोष। एही प्रकार टिश्यू नलिता और छणपट इत्यादि रे थाए और अधिकांश मंजीर कठिन अंश रे एही टिश्यू देखा जाए। बी रे जटिल टिश्यू। विभिन्न प्रकार सरल टिश्यू को नहीं जटिल टिश्यू गठित। यह साधारणतः दुई प्रकार यथा जाइलेम और फ्लोएम। प्रथमे जानिबा जाइलेम। 4 प्रकार सरल टिश्यू यथा ट्राकिड भेसेल जाइलेम पारेन्काइमा और जाइलेम फाइबर को नहीं जाइलेम गठित। उद्भिद शरीर मध्य जल और जल रे द्रवीभूत लवण परिवहन करबा एही टिश्यू रो कार्य। तापरे फ्लोएम।
यह 4 प्रकार सरल टिश्यू को नहीं गठित यथा सिप ट्यूब, कंपानियम सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। यही समस्त टिश्यू मिलित भाव में उद्भिदर विभिन्न अंश को खाद्य प्रेरण करने संगे संगे उद्भिद शरीर मध्य खाद्य संरक्षण करिबारे सहायता करती। जाइलेम टिश्यूर गठन बुझाओ, यही क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट अटे। जाइलेम टिश्यूर गठन बुझेबा। उत्तर 4 प्रकार सरल टिश्यू यथा ट्राकिड भेसेल, जाइलेम पैरेन्काइमा और जाइलेम फाइबर को नहीं गठित होता है। ट्राकिड और भेसेल कोष भित्ति स्थूल आईरे कोष गुड़िक परस्पर सहित लंब भाव में सज्जित होई नली सदृश रही था। यही नली मध्य दे भूलंब भाव में जल और लवण सरबराह हुए। जाइलेम पैरेन्काइमार जीवंत टिश्यू खाद्य संरक्षण करे। जाइलेम फाइबर दृढ़ टिश्यू उद्भिद को यांत्रिक शक्ति जोगाई था। 4 नंबर एपिथेलियल कौन? एहार श्रेणी विभाग कर। एपिथेलियल उत्तर 4 प्रकार प्राणी टिश्यू मध्य यह अन्यतम। यह को आवरणी टिश्यू कहा जाए। टुआई आम शरीर बाहर पट जेपरी चर्म द्वारा आवृत होई रही था सेहीपरि शरीर भितर थिबा अंगमान यथा मुख गह्वर पृष्ठस्तर, खाद्य नळीर भितर पाख, शिरा और धमनीर भितर पाख और वृककर मूत्र नलिका यही आवरणी टिश्यू द्वारा आवृत होई रही था। श्रेणी विभाग 3 रे गठन दृष्टि यही टिश्यू 2 भाग रे विभक्त यथा सरल बा एक स्तर विशिष्ट एपिथेलियम और जटिल बा बहु स्तर विशिष्ट एपिथेलियम। आईवी सरल बा एक स्तर विशिष्ट एपिथेलियम पुणी 4 प्रकार यथा स्क्वामस, स्तंभाकार, घनाकार और कूटस्तरीकृत। भी जटिल बा बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम एकाधिक स्तर विशिष्ट। यह शरीर अधिचर्म, खाद्य नली, श्वास नली, स्वेद ग्रंथि, मूत्रथली, विभिन्न ग्रंथि और जनन आवरण आदि रही था। 5 नंबर संयोजक बा कनेक्टिव टिश्यूर मुख्य लक्षण कौन? यह कार्य गुड़िक लेख। उत्तर संयोजक टिश्यूर मुख्य लक्षण आईरे एथिरे कोष संख्या अपेक्षाकृत कम किंतु टिश्यू भीतर अंतःकोशीय स्थान अधिक। 2 रे अंतःकोशीय स्थान रे श्वेतसार और पुष्टिसार द्वारा गठित अंतःकोशीय आधार भरी रही था। 3 एही संयोजक टिश्यू रे थिबा कोष गुड़िक जीवंत किंतु आधार निर्जीव। आईवी एही टिश्यू रे कोष आधार व्यतीत अनेक तंतु थाए किंतु आधार झिल्ली न थाए। कार्य एही टिश्यू शरीर अंग प्रत्यंग भितर संयोग स्थापन करे। 2 रक्त एक संयोजक टिश्यू एवं यह एक प्रवाही टिश्यू होइथिबारु यह सहित परिपाक खाद्य, श्वसन वायु अर्थात अम्लजान और अंगारकाम्ल हार्मोन, विटामिन, वर्ज्यवस्तु आदि प्रवाहित हो शरीर अंग को जाई थाए। 3 अस्थि एक संयोजक टिश्यू यह शरीर आकार निर्धारण करिथाए और यह सहित पेशी टिश्यूर संयोग द्वारा शरीर चलन संभव होता है। आईवी उपास्थि मध्य एक संयोजक टिश्यू यह आमर नासापट, बहिकर्ण, श्वास नळीर भित्ति, पंजरा हाड़ इत्यादि रही था। भी शरीर चर्म तले एक आभ्यंतरीण अंग मानकर मझी स्थान रे एडिपोज टिश्यू रही था। यह एक संयोजक टिश्यू और यह चर्बीर एक स्तर होइथिबारु यह शरीर पाई एक ताप प्रतिरोध भली कार्य करे। 6 नंबर स्नायु कोष गठन दर्शाइबा पाई एक नामांकित चित्र अंकन कर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्नायु कोष गठन दर्शाइबा पाई एक नामांकित चित्र अंकन निश्चित भाव में नामांकित चित्र पड़िबो। तो एई स्नायु कोष रो सचित्र सहित नामांकन गुड़िक सब दर्शाइबा जेमति कि एई भली चित्रटे करिवो। स्नायु कोषर एठी डेंड्रन, न्यष्टि, स्नायु कोषर गठन, रानिभिरी नोड। तो एगुड़िक भल भाव में एपरी दर्शाइबो। 7 नंबर संक्षिप्त टिप्पणी लेख करे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू संक्षिप्त टिप्पणी लिखिबा। उत्तर यह उच्च श्रेणी उद्भिद मानक शरीर रे थाए।
भ्रूण टिश्यू और ताहार विभाजनक्षम अपत्य कोष मान मुख्यतः मेरिस्टेमाटिक टिश्यूर अंतर्गत। एही टिश्यूरु उद्भिदर पत्र, चेर, कांड, फूल आदि तैयारी होइथाय। टुआई एही प्रकार टिश्यू छोट जीवंत कोष समूह को नहीं गठित। एही कोष मानकर विभाजन क्षमता जीवन सारा रही थाए। 3I विकास अनुजाई मेरिस्टेमाटिक टिश्यू दुई भाग रे विभक्त यथा प्राथमिक मेरिस्टेम और उत्तर मेरिस्टेम। स्थान अनुजाई मेरिस्टेमाटिक टिश्यू तीन भाग रे विभक्त यथा अग्रस्थ मेरिस्टेम, पार्श्वस्थ मेरिस्टेम और अंतर्विष्टि मेरिस्टेम। अग्रस्थ मेरिस्टेम कांड और चेरर अग्रभाग रे, पार्श्वस्थ मेरिस्टेम कांड और मूल रे अनुलंब पटी भाव रे और अंतर्विष्ट मेरिस्टेम एक बीजपत्री उद्भिद मानकर कांड रे थिबा गंडी ऊपर और समस्त पत्र डेम्फरे मूल रे थाए। खरे सरल स्थायी टिश्यू। उत्तर एही प्रकार टिश्यू गोटे प्रकार कोष द्वारा गठित एवं केवल एक प्रकार कार्य संपादन करिथाय। 2I एही प्रकार टिश्यू तीन भाग रे विभक्त यथा पारेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा। 3I पारेनकाइमा टिश्यू रे थिबा कोष गुडिक जीवंत और एमानकर कोष भित्ति पतला। कोलेनकाइमा टिश्यू रे थिबा कोष गुडिक जीवंत और एमानकर कोष भित्ति मोटा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू रो कोष गुडिक मृत और एहार कोष भित्तिरे बहु परिमाणर लिग्निन जमी रहितबार एहा अधिक स्थूल और शक्त होइताय। तापरे रक्त। उत्तर रक्त एक तरल संयोजक टिश्यू। एहार मैट्रिक्स को पल्सी बा प्लाज्मा कहा जाए। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ। एथिरे तीन प्रकार कोष भासमान अवस्था रे थांती। सेगुडिक हला लोहित रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका एवं अणु चक्रिका बा प्लेटलेट। 2I प्लाज्मा रे प्राय 90 रु 92 भाग जल और अवशिष्ट विभिन्न जैविक और अजैविक पदार्थ जता आल्बुमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन आदि प्रोटीन एवं क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट इत्यादि लवण। 3I एक प्रवाही टिश्यू होइथिबारु एहा सहित परिपाक खाद्य, शोषण, वायु अर्थात अम्लजान और अंगारकाम्ल, हार्मोन, विटामिन, वर्ज्य वस्तु आदि प्रवाहित होई शरीर विभिन्न अंग को जायथाय। घरे हृद पेशी। उत्तर आइर हृद पेशी रे थिबा कोष गुडिकरु अनेक शाखा बाहरी परस्पर सह छंदी होई रहितबारु सेही स्थान रे कला रंगर अंतर्विष्ट चंद्रिका सृष्टि होइथाय। तेणु एही पेशी रेखित दिसे। 2I स्वयंचालित स्नायु तंत्र द्वारा एही पेशी नियंत्रित होइतबारु एहा अनैच्छिक पेशी परि काम करिथाय। 3I हृद पेशी कोष रे अनेक माइटोकॉन्ड्रिया थाए। एही पेशी रे संकोचन और प्रसारण जीवन सारा चली थाए। तापरे अस्थि हाड़। अस्थि एक कठिन संयोजक टिश्यू। एही टिश्यू रो मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फोरस रो यौगिक उपादान रे गठित। एही टिश्यू बेस टाण और दृढ़। 2I अस्थि शरीर आकार निर्धारण करिथाय और एहा सहित पेशी टिश्यू रो संयोग द्वारा शरीर चलन संभव होइथाय। 3I शरीर रो गोटे अस्थि को अन्य एक अस्थि सह संयोग करुथिबा टिश्यू को लिगामेंट कहा जाए। लिगामेंट एक तंतुमय टिश्यू और एथिरे मैट्रिक्स रही थाए। यह नमनीय, अति दृढ़ और शक्तिशाली। आईवी अस्थि सह पेशी को संयोग करुथिबा टिश्यू को टेंडन बा पेशी रज्जु कहा जाए। यह मध्य अन्य एक प्रकार संयोजक टिश्यू और यह तंतुमय, दृढ़, अमनमीय और कम प्रसारणशील होइथाए। 8 नंबर पार्थक्य दर्शाओ। मेरिस्टेमाटिक टिश्यू और स्थायी टिश्यू। प्रथमे जानिबा मेरिस्टेमाटिक टिश्यू। भ्रूण टिश्यू और ताहार विभाजनक्षम अपत्य कोष मानकरू मेरिस्टेमाटिक टिश्यूर सृष्टि होइथाय। 2I एही टिश्यूर कोष मानक मध्य अंतःकोशीय स्थान नथाय। 3I रे एही टिश्यू विकास अनुसार दुई भाग रे विभक्त यथा प्राथमिक मेरिस्टेम और उत्तर मेरिस्टेम। तापर जानिबा स्थायी टिश्यू। आइरे मेरिस्टेमाटिक टिश्यू रु सृष्टि होइतिबा कोष मानकर क्रम विकास, गठन और पृथकीकरण घटी स्थायी टिश्यू गठित होइथाय। एही टिश्यू रो कोष मानक मध्य अंतःकोशीय स्थान नथाय।
3i आकार प्रकार और कार्य अनुसार एही टिश्यू दुई भाग रे विभक्त यथा सरल टिश्यू और जटिल टिश्यू। तापर जानिबा जाइलेम और फ्लोएम मध्य पार्थक्य। प्रथमे जाइलेम यह एक परिवाही टिश्यू, यह द्वारा उद्भिद शरीर रे जल प्रवाहित होता है। एही टिश्यू चारि प्रकार सरल टिश्यू यथा ट्राकिड, भेस्ले, जाइलेम, पारेन्काइमा और जाइलेम फाइबर को नहीं गठित। 3i जाइलेम टिश्यू रे थिबा उपरोक्त सरल टिश्यू गुडी को उद्भिद शरीर मध्य रे जल और जल रे द्रवीभूत लवण परिवहन करबा संगे संगे खाद्य संरक्षण करंती और केतेक टिश्यू उद्भिद को यांत्रिक शक्ति जोगाई थांती। तापरे जानिबा फ्लोएम कोन। एहा मध्य एक परिवाही टिश्यू, एहा द्वारा उद्भिद द्वारा प्रस्तुत खाद्य शरीर विभिन्न अंश को परिवाहित होता है। 2i रे एहा मध्य चारि प्रकार सरल टिश्यू यथा सीड ट्यूब, कंपानियन सेल, फ्लोएम, पारेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर को नहीं गठित। 3i फ्लोएम टिश्यू रे थिबा सरल टिश्यू गुडी को उद्भिद शरीर विभिन्न अंग को खाद्य प्रेरण करबा संगे संगे खाद्य संरक्षण रे सहायता करिथांती और केतेक टिश्यू उद्भिद को दृढ़ता प्रदान करंती। तापर बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखियो पिला माने उद्भिद टिश्यू और प्राणी टिश्यू मध्य रे पार्थक्य दर्शाओ। प्रथमे जानिबा उद्भिद टिश्यू। आई रे उद्भिद टिश्यू मुख्यतः दुई प्रकार यथा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी टिश्यू। मन रखियो उद्भिद टिश्यू दुई प्रकार, गोटे हला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी टिश्यू। 2i रे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मानक द्वारा उद्भिदर वृद्धि घटिଥାଏ और स्थायी टिश्यू गुडी को सज्जित होई उद्भिद शरीर विभिन्न अंश गठन करନ୍ତି। तापरे प्राणी टिश्यू जानिया। प्राणी टिश्यू मुख्यतः चारि प्रकार रो। गोटे होची एपिथेलियल टिश्यू जहाकू कि आवरणी टिश्यू, कनेक्टिव बा संयोजक टिश्यू, मस्कुलर बा पेशीय टिश्यू और नर्वस बा स्नायु टिश्यू। 2i रे आवरणी टिश्यू शरीर भीतर पट अंग मानकरे और बाहर पटर आवरण सृष्टि करे। संयोजक टिश्यू शरीर रो अंग प्रत्यंग भितरे संयोग स्थापन करे। पेशी टिश्यू द्वारा शरीर गति संभवपर हुए और स्नायु टिश्यू द्वारा उद्दीपना ग्रहण और स्नायविक आवेग परिवहन होता है। 3i रे प्राणी टिश्यू शरीर को निर्दिष्ट आकार प्रदान करिबा, शरीर मध्य परिपाक खाद्य और वायु परिवहन करिबा, शरीर चलन रे सहायता करिबा और शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करिबा आदि कार्य करे। परे पारेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा मध्य पार्थक्य दर्शाओ। प्रथमे पारेन्काइमा। एही टिश्यू रे थिबा कोष गुडी को जीवंत, एही टिश्यू रे थिबा कोष गुडी को कोष भित्ति पतला और नरम। 3i रे पारेन्काइमा टिश्यू रे पत्रहरित रहिता और एमाने खाद्य प्रस्तुत करंती, तेणु एही टिश्यू को कोलेन्काइमा कुहा जाय। आइवी उद्भिदर त्वचा, कर्केट्स, पित्त और मोजेफिल एहा द्वारा गठित। तापरे जानिबा स्क्लेरेन्काइमा। एही टिश्यू रो कोष गुडी को मृत। एही टिश्यू रे थिबा कोष गुडी को कोष भित्ति अत्यंत स्थूल और शक्त। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू रो दृढ़ कोष गुडी को भित्ति रे अत्यधिक क्यूटिन और सुबेरिन थिबारु एहा पत्थर परि टाण और निदा होइथाय, तेणु एही दृढ़ कोष को स्टोन सेल कहा जाए। अधिकांश मंजीर कठिन अंश एही टिश्यू द्वारा गठित। तापरे रेखित और अरेखित पेशी मध्य पार्थक्य दर्शाओ। प्रथमे जानिबा रेखित पेशी। आई रे हमर हाथ, गोड़, जिह्वा आदि केतेक अंगर पेशी रे अनेक कला और फिका बैंड एकांतर भाबे रहिथिबारु एही पेशी को रेखित पेशी कहा जाए। 2i रे एही पेशी रो कोष गुडी को लंबालिया बा सिलिंडर आकृतिर शाखा विहीन एवं बहु नेष्टीय होइथांती। 3i एही पेशी गुडी को आम इच्छा अनुसार परिचालित होंती और एमानन को ऐच्छिक पेशी कहा जाए। तापरे जानिबा अरेखिक पेशी। आमर पाकस्थली, परिपाक नली, खाद्य नली, रक्तवाहिनी नली आदि रो पेशी मानकरे कला बा फिका बैंड नथिबारु एही पेशी को अरेखित पेशी कहा जाए। एही पेशी रो कोष गुडी को लंबा और प्रांत दुईटी धीरे धीरे सरू होइथाय और प्रत्येक कोष एक न्यष्टि विशिष्ट होइथाय। 3i एही पेशी गुडी को आम इच्छा अनुसार संकुचित और प्रसारित होंती नहीं, तेणु एही पेशी गुडी को अनैच्छिक पेशी कहा जाए। तापर अस्थि और उपास्थि मध्य रे बा अस्थि और उपअस्थि मध्य रे पार्थक्य दर्शाओ। अस्थि
यह एक कठिन संयोजक टिश्यू, यह बेस दृढ़ और टाण। यार मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फोरस यौगिक उपादान रे गठित। एथिरे थिबा कोष को अस्थि कोष बा ऑस्टियोसाइट कहा जाए। हाड़, गोड़, आंगुठी, जंघ आदि रे अस्थि थाए। उप अस्थि जानिबा, यह एक संयोजक टिश्यू किंतु अस्थि परि कठिन नुहे किंबा मांसपेशी परि नरम नुहे। यार मैट्रिक्स प्रोटीन और शर्करा द्वारा गठित। एथिरे थिबा कोष को उपास्थि कोष कहा जाए। लंबा अस्थिर अग्रभाग, नासापट, बहिकर्ण, स्वरपेटिका, श्वासनली, भित्ति, पंजरा हाड़ इत्यादि रे उपस्थित थाए। उद्भिद अधित्वचार कार्य लेख। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उद्भिद अधित्वचा। उत्तर आई रे उद्भिद अधित्वचा पैरेन्काइमा टिश्यू द्वारा गठित। 2 आई रे जलज उद्भिद मानकर पैरेन्काइमा टिश्यू रे थिबा कोष गुडी करे अंतःकोशीय स्थान बड़ बड़ होइथिबारु सेथिरे वायु भर्ती होई रहता और यह जलज उद्भिद को भासीबारे सहायता करे। 3 आई जलज उद्भिद पैरेन्काइमा टिश्यू रे वायु भर्ती होई रहथिबारु एगुडिक एरेन्काइमा कहा जाए और यह वायुपूर्ण होई हालुका होइथिबारु जलज उद्भिद सहजरे जल रे भासी पारे। 10 नंबर शून्य स्थान पूर्ण कर। क स्पाइरोगाइरा एक डैश कोशी उद्भिद। ये होची कोशी अछि तेणु एठी एक कोशी उद्भिद। खरे केवल डैश उद्भिद और प्राणी मानकर कोष मानक मध्य रे कार्य बंटन होई थाए। केवल बहुकोशी, एठी लिखिबो बहुकोशी उद्भिद मानक मध्य रे कार्य बंटन होई थाए। ग उद्भिद मानकरे डैश टिश्यू द्वारा जल और खाद्य परिवाहित होई थाए। एठी जटिल टिश्यू द्वारा। घ उद्भिदर श्वसन प्रक्रिया पत्र रे थिबा डैश देई होई थाए। घ उत्तर स्तोम मध्य दे। स्तोम मध्य देई होई थाए। उ जलज उद्भिद मानकरे हालुका होई सजा होइथिबा पैरेन्काइमा को डैश कुहा जाए। यह को एरेन्काइमा कुहा जाए। लिखिबो एठी एरेन्काइमा। च कोलेन्काइमा रो कोष मानकरे डैश जमी रहिथिबारु टिश्यू शक्त होई थाए। तो एठी लिग्निन जमी थिबारु एठी लिखिबो लिग्निन। 11 नंबर शून्य स्थान पूर्ण कर। रक्त एक डैश टिश्यू। रक्त एक लिखिबो संयोजक टिश्यू। संयोजक। तापर ख फुसफुस रो कोटरिका रे डैश एपिथेलियम देखा जाए। फुसफुस रो कोटरिका रे स्क्वामस। स्क्वामस एपिथेलियम देखा जाए। ग खाद्य नली रो म्यूकस को ठेलिबारे डैश रो गति सहाय्य करे। तो ठेलिबारे सिलिया गुड़िक गति सहाय्य करे। घ घनाकार एपिथेलियम रे कोष गुड़िकर उच्चता और प्रस्थ प्राय डैश प्राय समान। क्षरण और शोषण क्रिया रे डैश टिश्यूर सक्रिय अंशग्रहण करे। तो एठारे डैश टिश्यू एपिथेलियल। एपिथेलियल एई गुडी को सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सब जांक भलो भाबरे मन रखिबो। च रक्तर पीएच डैश 7.4। 6 मनुष्य शरीर लोहित रक्त कणिका रो आयुष डैश दिन। केते दिन पिला माने 600
20 दिन एठी लिखिबो 120 दिन जो अस्थि रे थिबा कोष को डैश साइट कुहा जाए तो यह को ऑस्टियोसाइट ऑस्टियो झ बही कर्ण रे डैश टिश्यू थाए बही कर्ण रे उपास्थि बा उप अस्थि थाए निय शरीर रो ताप प्रतिरोधक भली गच्छित डैश रो स्तरटी कार्य करे एठी लिखिबो फैट ग्लोबल फैट ग्लोब्यूल तापरे ट हाथ गोड़ रे थिबा पेशी डैश पेशी रो अंतर्भुक्त ट रेखित पेशी रो अंतर्भुक्त ठ हृद पेशी कोष रे अनेक डैश थाए अनेक एठी लिखिबो अनेक माइटोकॉन्ड्रिया थाए माइटोकॉन्ड्रिया तापरे ड कोष पिंडर बाहरुथिबा सरु शाखा गुडी को डैश कुहा जाए तो सरु शाखा गुडी को डेंड्रन कुहा जाए डेंड्रन ढ स्नायु टिश्यू रो गाठनिक और क्रियात्मक एकक को डैश कुहा जाए स्नायु टिश्यू रो गाठनिक और क्रियात्मक एकक को मने रखिबो स्नायु कोष कुहा जाए स्नायु कोष 12 नंबर प्रथम शब्द द्वयर संपर्क को लक्ष्य करी द्वितीय जोड़ा शब्दर शून्य स्थान पूरण कर एही भली मध्य क्वेश्चन परीक्षा रे निश्चित आसीबो देखिबा जिह्वा रेखित पेशी से भली जरायु अपोजिट लिखिबो अरेखित पेशी प्राय सब अपोजिट करके लिखिबो ख लोहित रक्त कणिका 120 दिन श्वेत रक्त कणिका केते दिन सब श्वेत रक्त कणिका 3 दिन ग जाइलेम जल प्रवाह फ्लोएम खाद्य पदार्थ एई भली भाबरे जोड़ा शब्द करके लिखिबो तापरे घ लंब रे वृद्धि अंतर्विष्ट मेरिस्टेम उच्चता वृद्धि डैश तो घर लिखिबो अग्रस्ती मेरिस्टेम अग्रस्त मेरिस्टेम तापरे न्यष्टि विहीन आरबीसी आ न्यष्टि युक्त हला मने रखिबो डब्ल्यूबीसी 13 नंबर श्वेत रक्त कणिका रे श्रेणी विभाग कर उत्तर श्वेत रक्त कणिका न्यष्टि युक्त और रंगहीन एहार कोनोसी निर्दिष्ट आकार नाही एहार आयु काल 3 दिन आम शरीर विभिन्न प्रकार श्वेत रक्त कणिकार थाए जथा ग्रानुलोसाइट और आग्रानुलोसाइट प्रथमे जानिबा ग्रानुलोसाइट एहा साधारणतः 3 प्रकार थाए गोटे न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल बासोफिल प्रथमे जानिबा न्यूट्रोफिल एहार न्यष्टि 2 किबा 3 लोब एहा एक भक्ष्यकाणु तेणु कौनसी कारणरू शरीर बैक्टेरिया द्वारा आक्रांत हेले एहा प्रतिरोध करिथाय तापरे इओसिनोफिल एहार न्यष्टि 2 लोब एहार कोष जीवकरे उज्जवल लोहित बादामी रंगर कणिका थाए परजीवी मानकु शरीररू तड़ी देबार एहार मुख्य भूमिका थाए तापरे जानिबा बासोफिल न्यूट्रोफिल न्यष्टि सहित एहार सामंजस्य अछि एथिरे बैगणी रंगर कणिका थाए एहा जीवाणु नाशक नुहे तापरे आग्रानुलोसाइट एहा साधारणतः 2 प्रकार थाए जथा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट लिम्फोसाइट जानिबा एहा गोलाकार और सामान्य छिद्रयुक्त एहार रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक थाए मोनोसाइट श्वेत रक्त कणिकार सबुठारु बड़ कोष एहार न्यष्टि 2 रु 3 लोब
शरीर को प्रवेश करिथिबा बैक्टीरिया और क्षतिकारी बाह्य वस्तु को विनाश करी यह शरीर को परिष्कार करिथाए। तो पिला माने वीडियो केमती लागिला कमेंट रे निश्चित जणाइबो। थैंक यू।